छोटी लड़की ने अचानक देखा कि उसका भाई लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ हवा में लटका है, लेकिन सबकी नजरों में लड़का तो बिल्कुल ठीक ठाक बिस्तर पर लेटा हुआ था। भाई को तकलीफ में देखकर लड़की ने फिर कहा, भैया को बांधा गया है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। लड़के के पिता ने यह सुनकर आह भरी। उन्हें लगा कि यह मिली हुई लड़की शायद पागल है। बड़ी बीवी गुस्से में बोली, ऐसी लड़की बड़ी होकर जरूर मुसीबत बनेगी, इसे तुरंत निकाल दो। सबके न मानने पर लड़की ने भाई का हाथ पकड़कर ऊपर उठा लिया। तभी लड़के के शरीर पर बंधी जंजीरें अचानक टूट गईं। काली सी ऊर्जा लड़की के पेट में समा गई और वह तुरंत बेहोश होकर गिर गई। यह देखकर पिता गुस्से से भर गया और आदेश दिया कि लड़की को बाहर फेंक दो। लेकिन तभी 3 साल से बिस्तर पर पड़ा लड़का अचानक जाग उठा। यह देखकर तीसरी बीवी डर के मारे पीछे हट गई, क्योंकि उसने यह लड़की खास तौर पर इसलिए खरीदी थी कि वह अशुभ तारा है। उसे क्या पता था कि यह छोटी लड़की वास्तव में स्वर्ग की शुभ मछली थी। वह 1000 साल से साधना कर रही थी ताकि ड्रैगन गेट पार करके देवी बन सके, लेकिन जब वह पार करने ही वाली थी तो किसी शक्ति ने उसे वापस धकेल दिया। गुरु ने ध्यान लगाकर देखा, असल में लड़की ने अभी तक मानव जीवन का अनुभव नहीं किया था, इसलिए गुरु ने उसकी याददाश्त बंद कर दी और उसे धरती पर भेज दिया ताकि वह 100 साल तक अनुभव ले सके। परंतु जैसे ही वह धरती पर पहुंची, उसे कुछ लोगों ने पकड़कर बेच दिया। उन्होंने झूठ फैलाया कि इस लड़की की कुंडली बहुत अपशकुनी है और यह जन परिवार के बेटे को मार सकती है। इसलिए तीसरी बीवी ने उसे खरीद लिया ताकि जन परिवार के बेटे को मार दे और उसका अपना बेटा वारिस बन सके। लेकिन जैसे ही लड़की घर में आई, उसे महसूस हुआ कि बड़े भाई पर श्राप लगा है। हालांकि उसे अपनी यादें नहीं थीं, फिर भी वह उस बुरी ऊर्जा को खींच सकती थी। लड़की के बेहोश होते ही पिता ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। जांच के बाद पता चला कि लड़की को कोई बड़ी चोट नहीं लगी। जब सबको पता चला कि लड़की ने ही लड़के की जान बचाई है, तो वे बहुत खुश हुए। तीसरे पिता और उनकी पत्नी ने लड़की को गोद ले लिया और उसका नाम रखा जनम्यनम्यन। उन्हें लगा कि वह घर की सौभाग्यशाली बच्ची है। दूसरे चाचा को जब पता चला कि यह लड़की उनके भतीजे को मारने के बजाय बचा लाई, तो वह गुस्से से भर गया। उसने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने गणना की और खून उगल दिया, क्योंकि लड़के पर लगा श्राप किसी ने तोड़ दिया था। फिर उसने एक और चाल चली। उसने अशुभ स्थान से काली ऊर्जा निकालकर एक ब्रेसलेट बनाया। उसने कहा, चाहे लड़के की किस्मत कितनी भी मजबूत हो, अगर यह ब्रेसलेट वह लंबे समय तक पहनेगा तो उसके जीवन में हमेशा दुर्भाग्य रहेगा। दूसरे चाचा ने योजना बनाई कि यह ब्रेसलेट किसी तरह लड़के तक पहुंचा दे। उधर तीसरे पिता और मां एक भोज में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लड़की ने देखा कि उनके शरीर पर काली छाया घूम रही है। वह तुरंत दौड़कर आई और जिद करने लगी कि वे बाहर न जाएं। तीसरे पिता और मां को लड़की बहुत प्यारी थी, इसलिए उन्होंने नौकर को भेजा कि वह उपहार देकर माफी मांगे और खुद घर पर ही रहे। कुछ देर बाद खबर आई कि भोज स्थल पर बम फटा, सैनिक कमांडर और कई मेहमान मारे गए। माता पिता ने राहत की सांस ली, क्योंकि लड़की की बात मानकर वे मौत से बच गए थे। इसके बाद लड़की राजकुमारी जैसी जिंदगी जीने लगी। उसने कहा, ये मैंने मंदिर से बेटे के लिए मंगवाया है, इसे हमेशा पहने रहना चाहिए, यह शुभ है। मां को उस पर भरोसा था, इसलिए उसने वह ब्रेसलेट बेटे को पहना दिया। लेकिन लड़की अचानक आगे बढ़ी और ब्रेसलेट को काट लिया। तुरंत काली ऊर्जा उस औरत पर चली गई। थोड़ी देर बाद खबर आई, वह महिला सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गई। कार में 4 लोग थे, बाकी 3 बिल्कुल सुरक्षित थे, लेकिन उसी की टांगें टूट गईं। मां को याद आया कि सुबह उसने लड़की को कुछ बुरा कहा था। अब उसे शक हुआ कि क्या यह उसी का परिणाम है। तीसरे पिता भी हैरान रह गए। उन्हें लगा ये लड़की सच में घर की किस्मत है। तभी नौकर आया और बताया, बड़े मालिक ने फोन किया है, वे चाहते हैं कि पोता पारिवारिक भोज में शामिल हो। तीसरे पिता जानते थे कि बुजुर्ग अपने पोते को सबके सामने पेश करना चाहते हैं ताकि बाकी रिश्तेदारों को चेतावनी मिले। इस तरह परिवार के 4 लोग भोज में पहुंचे। जैसे ही वे हॉल में दाखिल हुए, लड़की ने दूसरे चाचा की ओर इशारा किया। उन पर खून का साया है। दूसरे चाचा को गुस्सा आया। उन्होंने पूछा, तुम अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हो? लेकिन जब उसने देखा कि लड़का वही ब्रेसलेट पहने हुए है, तो वह मन ही मन खुश हुआ और चला गया। तीसरे पिता ने बेटी को समझाया, वह तुम्हारे दूसरे चाचा हैं, लेकिन हमारे साथ एक मां के नहीं है। अगर तुम्हें वह पसंद नहीं तो उनसे दूरी रखो। तभी बुजुर्ग दादा ने पोते को बुलाया। जब उन्होंने देखा कि उनका पोता अब बिल्कुल ठीक है, तो वे बेहद खुश हुए। फिर उन्होंने लड़की की ओर देखा और कहा, इस बच्ची का माथा उज्जवल है